की बेहतर है। तो आज इस सवाल में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी एफआईआर होती है और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवानी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, यह बयान अभी बनाया जाए। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और टेकी की चौक में करूंगा। अगर अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर-ए-आला बना हुआ, अल्लाह के फजल और करम से उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बायकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, टंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। मैं जमहूरी बंदा हूं, मेरे जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने आवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने आवाम के पास सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा आवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी जिम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चासदा के आवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के आवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के आवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का रायमत इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके, तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नजरसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर साहब चूंकि इनकी मरकज में हुकूमत है और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द भी रखते हैं और पुलिस के लिए जो है गमजदा भी है, बाकी आवाम के लिए भी गमजदा है, तो इनकी ये मेहरबानी होगी कि जो एनएफसी में हमारा शेयर इनके साथ पेंडिंग है तो उसमें भी हमारे साथ किरदार अदा करें और जो पैसे हमारे वफा के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। इसके साथ साथ जो मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है, तो वो अगर इसमें किरदार अदा करे तो इनकी मेहरबानी होगी। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे, इसमें आपका किरदार हम सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप अदा करना चाहें। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि मेरे सूबे की पुलिस और सीजीडी जिस तरह इन्होंने कहा ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे, इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं, जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पाक अफगान पीस टास्क दोहा में हो रहे हैं और हम इसको खुशाइन भी समझते हैं, लेकिन इस हवाले से जो मेरे लीडर मेरे कहा जनाब इमरान खान साहब का सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का स्टांस था कि वो सूबाई हुकूमत को, यहाँ के हमारीदीन मशरान को और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एतमाद मिले, तो ये खदशात हमारे अभी भी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की बात हुई, 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तरीके साहब को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई मैं उनको ऑन करता हूं और डंकी की चोट पर ऑन करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी एफआईआर होती है और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवानी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला होगा। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को ये पावर दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें होंगी। पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए मेरे और ट्रांसपेरेंसी के तहत इंशाअल्लाह ताला बाकायदा जो है पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसमें इस चीज का बाकायदा एहसास होगा। जो मेरे लीडर मेरे ख्याल जनाब इमरान खान साहब का विजन था, इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हुए न्यू बिलियन ट्री सुनामी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह हम जल्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तब्दीली हकीकी मानो में नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं
दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हज के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो बयानिया करा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जाम लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा इसके साथ साथ कि ये वफा के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और करूंगा की बेहतर है। तो आज इस सवाल में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इख्तिदार से शेर के एक दिन का इख्तिदार बेहतर है। डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी एफआईआर होती है और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवानी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वफा के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर-ए-आला बना हुआ, अल्लाह के फजल और करम से उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बायकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, टंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। मैं जमहूरी बंदा हूं, मेरे जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने आवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने आवाम के पास सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा आवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी जिम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चासदा के आवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के आवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के आवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके, तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नजरसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे तो इंशाअल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात होता है इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर साहब चूंकि इनकी मरकज में हुकूमत है और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द भी रखते हैं और पुलिस के लिए जो है गमजदा भी है, बाकी आवाम के लिए भी गमजदा है, तो इनकी ये मेहरबानी होगी कि जो एनएफसी में हमारा शेयर इनके साथ पेंडिंग है तो उसमें भी हमारे साथ किरदार अदा करें और जो पैसे हमारे वफा के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। इसके साथ साथ जो मर्ज अजला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है, तो वो अगर इसमें किरदार अदा करे तो इनकी मेहरबानी होगी। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे, इसमें आपका किरदार हम सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप अदा करना चाहें। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि मेरे सूबे की पुलिस और सीजीडी जिस तरह इन्होंने कहा ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे, इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं, जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, पाक अफगान पीस टास्क दोहा में हो रहे हैं और हम इसको खुशाइन भी समझते हैं, लेकिन इस हवाले से जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का स्टांस था कि वो सूबाई हुकूमत को, यहाँ के हमारे दीन मशरान को और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एतमाद मिले, तो ये खदशात हमारे अभी भी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की बात हुई, 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तरीके इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई मैं उनको ऑन करता हूं और डंकी की चोट पर ऑन करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत
लोगों पर झूठी एफआईआर होती है और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवानी की पामानी होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला होगा। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को ये पावर दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें होंगी। पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए मेरे और ट्रांसपेरेंसी के तहत इंशाअल्लाह ताला बाकायदा जो है पॉलिसी तैयार की जाएगी जिसमें इस चीज का बाकायदा एहसास होगा। जो मेरे लीडर में रखा है जनाब इमरान खान साहब का विजन था, इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हुए न्यू बिलियन ट्री सुनामी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह हम जल्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तब्दीली हकीकी मानों में नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हज के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो बयानिया करा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जाम लगाने की कोशिश की और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और करूंगा।